श्री साई सच्चरित्र अध्याय 26 का सार। इस अध्याय में मुख्य रूप से 3 भक्तों की कथाएं हैं। भक्त पंत, हरिश्चंद्र पितले और गोपाल आंबेडकर। इन तीनों कथाओं के माध्यम से साईं बाबा श्रद्धा, सबूरी, गुरु भक्ति और ईश्वर पर विश्वास का संदेश देते हैं। भक्त पंत पहले से ही एक अन्य सद्गुरु के शिष्य थे। संयोगवश वे शिरडी पहुँचे और बाबा के दर्शन करते समय मूर्छित हो गए। होश आने पर बाबा ने उनसे कहा कि अपने गुरु को कभी मत छोड़ो, उसी में अटल विश्वास रखो। बाबा ने ये नहीं कहा कि वे उन्हें अपना गुरु माने, बल्कि उनके अपने गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा को और मजबूत किया। दूसरा, हरिश्चंद्र पितले की कथा। पितले का पुत्र मिर्गी से पीड़ित था। अनेक उपचारों के बाद भी लाभ न मिलने पर वे परिवार सहित शिरडी आए। बाबा के चरणों में बच्चे को रखते ही उसे तेज दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गया। माता पिता घबरा गए, लेकिन बाबा ने धैर्य रखने को कहा और आश्वासन दिया कि बच्चा ठीक हो जाएगा। कुछ ही समय बाद बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। विदा के समय बाबा ने पितले को 3 रुपए दिए और कहा कि पहले दिए गए 2 रुपए के साथ इन्हें पूजन में रखना। बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पिता को पहले अक्कलकोट महाराज ने 2 रुपए दिए थे। बाबा ने 3 रुपए देकर उसी आध्यात्मिक परंपरा की याद दिलाई। तीसरा, गोपाल आंबेडकर की कथा। गोपाल आंबेडकर आर्थिक कठिनाइयों से बहुत निराश थे। वे आत्महत्या करने का विचार लेकर शिरडी आए। उसी समय उन्हें एक पुस्तक पढ़ने को मिली, जिसमें संदेश था कि कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, कर्मों का फल धैर्यपूर्वक भोगना चाहिए। इसे बाबा का संकेत मानकर उन्होंने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। आगे चलकर उनका जीवन सुधर गया और उन्हें सफलता एवं सम्मान मिला। मेरी समझ से अध्याय 26 सिर्फ 3 घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि इसमें बाबा ने बहुत गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत सिखाए हैं। सच्चा गुरु कभी भक्त को छीनता नहीं। बाबा ने पंत से अपने गुरु को छोड़ने के लिए नहीं कहा। इससे पता चलता है कि सच्चे संत कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करते। उनका उद्देश्य भक्तों को ईश्वर तक पहुंचाना होता है। संकट कभी कभी कृपा का द्वार होता है। पितले के बेटे को बाबा के सामने पहले दौरा पड़ा, फिर वो ठीक हो गया। इसका अर्थ ये भी लिया जाता है कि कभी कभी रोग या कष्ट बाहर निकलने से पहले तीव्र रूप में दिखाई देता है, इसलिए कठिन समय देखकर घबराना नहीं चाहिए। बाबा केवल शरीर का नहीं, मन का भी उपचार करते हैं। गोपाल आंबेडकर की समस्या शारीरिक नहीं, मानसिक और आर्थिक थी। बाबा ने बिना सीधे मिले भी उन्हें आत्महत्या से बचाया। इससे पता चलता है कि बाबा मन की पुकार भी सुनते हैं। गुरु को सब याद रहता है। 3 रुपए वाली घटना बताती है कि बाबा भक्त के अतीत, उसके परिवार और उसकी आध्यात्मिक यात्रा से पूरी तरह परिचित थे। ये उनकी सर्वज्ञता का संकेत है। श्रद्धा के साथ सबूरी भी आवश्यक है। इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती। बाबा सही समय पर वही देते हैं जो भक्त के लिए हितकारी होता है। जीवन ईश्वर का दिया हुआ है। गोपाल आंबेडकर की कथा का संदेश है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, जीवन समाप्त करने का विचार समाधान नहीं है। धैर्य और विश्वास से रास्ता निकलता है। जब इंसान का सहारा टूट जाता है, तब गुरु का सहारा शुरू होता है। लेकिन गुरु की कृपा पाने के लिए श्रद्धा, सबूरी और धैर्य जरूरी है। बाबा व्यक्ति नहीं, सिद्धांत है। इसलिए उन्होंने पंत से अपने पुराने गुरु को छोड़ने के लिए नहीं कहा। ये विनम्रता और गुरु परंपरा का सम्मान है। बाबा बीमारी से पहले डर को दूर करते हैं। पितले के बेटे का उपचार केवल शरीर का नहीं था, बल्कि माता पिता के विश्वास को भी मजबूत करने का माध्यम था।